माँ का सच। नमस्ते दोस्त, आज की कहानी एक माँ की अतीत की है। मेरा नाम अनीता है। मेरी एक 14 साल की लड़की है, सोना। मैंने अकेले ही उसे पाल कर बड़ा किया है। सोना और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने सोना से छिपाई है। सोना अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी और सोना को साथ नहीं लेकर गई थी। वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने विजय था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। विजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। विजय इसी शहर में आ गया था। विजय ने कहा कि उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। विजय आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता तक नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि घर में सोना है। मैं नहीं चाहती थी कि सोना उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन सोना के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। विजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि सोना उस दिन हाफ टाइम में घर आने वाली है। विजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में सोना ने देख लिया। वो मम्मी कहती हुई अंदर आई और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। विजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब सोना क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। सोना बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। सोना ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं
और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि विजय फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए? विजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसीलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि सोना सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन सोना के कानों तक सच यह शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। सोना ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? और फिर विजय ने सोना को सच बता ही दिया। सोना मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब सोना सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी। मेरी सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। विजय ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत साल बाद मिले तो हम एक दूसरे से बातें करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ कि शादी कर लेते हैं, लेकिन अभी भी यह मना करती है। सोना सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। सोना यह सुनकर मेरी तरफ दौड़कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं? बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी भी होगी तेरी, वो भी बड़ी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को विजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी के उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। सोना ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हुई और कुछ हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।